कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची है जब तक हृदय में एक बूंद भी लहू की, बची है जब तक हृदय में एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। वंदने मां शारदा। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, परम सम्मानित अतिथिगण तथा परम सम्मानित अध्यापक एवं मेरे सहपाठी छात्र छात्राओं को मेरा सादर नमन। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आज हम स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। देखिए, मैं अपनी बात को दो पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा कि ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना, लहू बांध कर जिसकी हिफाजत हमने की है, लहू बांध कर जिसकी हिफाजत हमने की है, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। देखिए, ये आज़ादी हमें इस आज़ादी का बहुत ही दिल से आदर करना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है। न जाने कितने लाखों करोड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था, तब जाकर हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई थी। हम उस भारत से आते हैं जिस भारत के होठों पे गंगा तथा हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तथा कभी वंदे मातरम है। वो भारत जिसने करीबन 200 साल की गुलामी सहने के बावजूद भी आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनकर खड़ा हुआ है। साथ ही मैं बता दूं कि ये उन सैनिकों की बदौलत है जिन्होंने अपनी प्राणों की परवाह किए बिना हमें आज़ादी दिलाई है। यहाँ पर भी करीबन मैं संभवतः 90% छात्र ऐसे होंगे जो हमारी इंडियन फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते होंगे। तो क्या है कि डू नॉट चेंज योर एम, चेंज दी अप्रोच। आपकी जो एम है, एम्बिशंस हैं, उसे बदलोगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे। असल में लक्ष्य बदलने वाले लोग भटकते हुए मिलते हैं और उनका कोई किनारा नहीं होता। इसलिए क्यों कहते हैं कि बाप और लक्ष्य एक ही होना चाहिए, जिद एक ही होना चाहिए। वन वी आर टॉकिंग अबाउट एम, आपने बनाया ही क्यों, इसलिए रिसर्च कीजिए अपने एम को चुनने से पहले। और एक बार जो बन गया तो बढ़ चले हैं वो कदम, अब रुकेंगे नहीं, बस वैसा एटीट्यूड होना चाहिए। ये मेरी सलाह है, कोई बड़ा भाई समझ ले, छोटा भाई समझ ले कि अरे जिंदगी खुद बढ़ चले हैं वो कदम, अब रुकेंगे नहीं हैं। अरे जिंदगी खुद अपने मेहमान, मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वैसा जुनून होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि एक दिन बॉलर बनना है, दूसरे दिन बैट्समैन, तीसरे दिन साइंटिस्ट, चौथे दिन डॉक्टर। लल्ला कुछ नहीं बनोगे, कंफ्यूज होने बस। इसके बाद जब हमारा एनएसएस शिविर, विशेष शिविर का आयोजन यमुना आश्रम में हुआ था, तो हमारे गुरुजी ने कहा था कि शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। शॉर्टकट क्या होता है कि हम शॉर्टकट से हम खुश हो जाते हैं थोड़े समय के लिए। याद रखना, शॉर्टकट कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। घूम फिर के हम फिर से हाईवे पे आ जाते हैं और कहते हैं कि टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए नोबडी बिकम द जनरल विदाउट डे, देयर इज अ जर्नी इन्वॉल्व इन दैट एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट जर्नी। उस जर्नी की इज्जत कीजिए और अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए और अपने पैशन में लगाइए, क्योंकि जो सैनिक होते हैं उनको अपने लक्ष्य का पता होता है। चाहे वो कहीं पर भी हो, वो -18 डिग्री के तापमान पे हो या 50 डिग्री के तापमान पे हो। यात्रा विदेश की देश त्राही त्राही है, स्वदेश में उपदेश का ये कमाल मत कीजिए। यात्रा विदेश की देश त्राही त्राही है, स्वदेश में उपदेश का ये कमाल मत कीजिए। शाह कोस मिला नहीं, दोष दिया जनता को, रोष में एकता को हलाल मत कीजिए। अरे कलाम का जो रक्त है वो भी देशभक्त है, किसी की देशभक्ति पे सवाल मत कीजिए। राजनीति दलदल है, डूबी ये पल पल पर, शहीदों के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। तो वैसा जुनून होना चाहिए। इसके बाद हम देखा होगा कि लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमें धीरे धीरे स्टेप्स रखने चाहिए। सैनिक भी जब अपने लक्ष्य को कवर करते हैं तो वो भी धीरे धीरे, आपने देखा होगा ट्रक्स के पीछे लिखा रहता है कि धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे और तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे। तो हरिद्वार का मतलब आपको भली भांति परिचित होगा। वो चाहे जिंदगी की गाड़ी हो या जिंदगी में आपके पास गाड़ी हो, उसका ये हकीकत है। उसके बाद पहले मंडे आता है, फिर ट्यूसडे आता है, फिर दिन चलते हैं, डायरेक्ट संडे नहीं आता। इस तरह हमें धीरे धीरे चलना है। और साथ ही मुझे अपने समाज में एक शैक्षिक नीति भी नज़र आती है, जो और बड़ी आश्चर्य की बात है। जिस देश ने पूरे विश्व को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता।
और जहाँ हमारे पास IIT, IIMA, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान हैं, वहीं दूसरी ओर गरीबों के हाथों में बेरोजगारी का झुंझुना पकड़ाकर सर्व शिक्षा अभियान को पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं कि इसके सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल दो तरह के लोगों के लिए बनी है, पहला जो विद्वान है तथा दूसरा जो धनवान है। इसके बाद मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्र और देश प्रेम क्या है। कुछ चंद लकीरें मिलकर राष्ट्र का निर्माण नहीं करती। देश वो है जिसके लिए सिपाही अपना घर बार छोड़कर हर रोज़ हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम तो बस मेहनत कर रहे हैं सिविल की दुनिया में, इसलिए हम तो बस मेहनत कर रहे हैं सिविल की दुनिया में। और देश प्रेम क्या है, जब चंद्रशेखर आज़ाद मात्र 14 वर्ष के थे तो उस समय उन्हें पूछा गया था कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने गर्व से कहा था कि आज़ाद। पुनः उन्हें पूछा गया कि मकसद क्या है, तो उन्होंने गर्व से कहा था कि आज़ादी। तो ऐसा देश प्रेम होना चाहिए। और हाँ, हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि एक नागरिक नैतिक रूप से सटीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधार, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन्न सिन्न पैपंदमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारे भारत का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। इसलिए हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं अक्सर पत्थरों से लगा करती है। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग अ स्टूडेंट, आई बीइंग सिंपल सन ऑफ दिस मदरलैंड एंड आई फील प्राउड ऑफ दिस इंडियन एंड आई फील प्राउड एन इंडियन। इसलिए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियों में कहना चाहूँगा कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है तथा इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद अगर मरने के बाद गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।